नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के रिवीजन क्लास में मैं प्रतीक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आते हैं हमारे क्लास की ओर। ठीक है, चलिए। सर रिवीजन क्लास है ये, भूगोल ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 18 है। टॉपिक है आपका भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां पार्ट 6। अर्थात पर्वत पहाड़ियां देखिए, बोले हम किसी टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने देते हैं। सीबी से एक टॉपिक से आप पार्ट 6 देख रहे हैं, मतलब आप 60 क्वेश्चन देख लेंगे इसी एक टॉपिक से। कहां से छूटेगा आपका क्वेश्चन, आप खुद बताइए। सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध होता है। ये इन एग्जाम्स के साथ साथ हर एक एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, जहां भी ज्योग्राफी पूछा जाता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। चलिए आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में 1 का 2 का B3 का C करेंगे, फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। हाँ सर, 10 में से आपको कितने सही हुए आप लास्ट में लिख के भेजेंगे। आप उसमें बताएंगे अगर आपके 10 में से कितने सही है। हमको लगेगा बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार बेस कमजोर है, ज्यादा सही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनके लिए थ्योरी क्लास लेकर के आएंगे बिल्कुल फ्री में। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। 10 में से अगर आपके 7 सही हो रहे हैं तो आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। 7 से 1 भी नंबर कम है तो आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत बढ़ाइए, तभी आप किसी पोस्ट के हकदार हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधा सीधा आपके। ये नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। ठीक, बताइए। ठीक, हाँ सर, चलिए। चलिए दोस्तों, बताएंगे आप लोग। सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, पीर पंजाल श्रेणी या नागा पहाड़ियां। ठीक, हाँ सर, आइए। 2 3 1 4 1 2 4 3 1 2 3 4 4 3 2 1। कहाँ सर? दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। सर आंसर आपका 1 2 4 3, अर्थात सबसे नीचे सतमाला, उसके ऊपर सर कैमूर पर्वत, उसके ऊपर सर आपका नागा पहाड़ियां, फिर आपका पीर पंजाल। ठीक, हाँ सर। तो पीर पंजाल सबसे ऊपर है तो पता ही था सर आपको। क्यों सर? क्योंकि हिमालय का हिस्सा है। हाँ सर। उसके नीचे आपको सर देखेंगे आपकी नागा पहाड़ी आ गया क्योंकि नागालैंड का हिस्सा है। हाँ सर। और उसके नीचे आपको दिखेगा सर सिंपल आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला, और उससे नीचे दिखेगा आपको सतमाला पहाड़ियां। ठीक, हाँ सर। तो सबसे नीचे सतमाला, फिर आपका कैमूर, फिर आपका नागा पहाड़ियां, फिर आपका पीर पंजाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डिमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंसर दोस्तों इसका केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है कार्डिमम पहाड़ियां, अर्थात इलायची की पहाड़ियां। ठीक है सर। कहाँ कहाँ? केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है आपके कार्डिमम पहाड़ियां। ठीक, हाँ सर। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है आपकी नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई, नल्लामलाई। आंसर दोस्तों इसका दक्षिणतम बोला है ना, सबसे दक्षिण में। वो सर आपका कार्डेमम की पहाड़ियां जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, जहां पे इलायची की खेती होती है। तो कार्डेमम वाले इलायची की खेती होती है, सब समझ के चलिए। तो याद रखेंगे सर कौन है? कार्डेमम है, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डेमम है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? बार बार क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर सर इसका तमिलनाडु। सर कैसे याद रहेगा? तमिल के यहाँ जाके सेव खाए, है ना, शंकर भगवान को तमिल यहाँ का सेव खिलाया, ऐसा करके याद कर लीजिए। तो सेवराय तमिल खाए। ठीक, तमिल खाए, सेवराय तमिल खाए, ऐसा करके आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र में जो नहीं है वो कौन सा है? क्या बालाघाट श्रेणी है, या हरिश्चंद्र श्रेणी है, मांडव पहाड़ियां, या सतमाला पहाड़ियां है? आंसर दोस्तों आपके लिए मांडव पहाड़ियां आपके महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इससे आपको क्या पता चल गया? फिर मांडव को छोड़ के बाकी सारी आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी। इसलिए लास्ट में देखे थे सतमाला श्रेणी सबसे नीचे था, उससे ऊपर जाने पे हम कैमूर देखे, कैमूर के बाद हम देखे थे आपका नागा पहाड़ी, फिर ऊपर देखे हम पीर पंजाल। हाँ, तो महाराष्ट्र चालू होता क्रम इसीलिए। ठीक, हाँ सर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती। मत्स्य महाराष्ट्र में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इस पे जोर दे रहा है। गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र। तो मत्स्य महाराष्ट्र में नहीं है, आप पढ़े हैं तो पहले पता चल गया। नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु शिवराय आपको पता है, यहाँ से सही बात हो रहा है। अब नल्ला मलाई कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आपको ये पता चल गया। और गढ़जात कहाँ है, आपको उड़ीसा, ये पता चल गया। आइए ऑप्शन पे आते, नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमको ये पता चल गया कि गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ है, जो 3 पता चला वो देखिए क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ है सर, उड़ीसा। हाँ सर, गढ़जात उड़ीसा। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अंधे लोग नल्ला, नल्ले लोग अंधा, ऐसा करके आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर, ठीक, हाँ। अंधा नल्ला या अंधेरी में मैं नाले में गिर गया, अंधेरे में मैं नाले में गिर गया, ऐसा करके याद रखेंगे। ठीक, अंधा नल्ला, नल्ला अंधा वाला कॉन्सेप्ट गलत है, शब्द सुनने में खराब लग रहा है, इसलिए उसको यूज मत कीजिए, वैसा कोई विचार रखना भी नहीं चाहिए। तो अंधेरे में नाले में गिर गया, तो आपको याद रहेगा अंधेरे में नाले में गिर गया, तो आंध्र प्रदेश से नल्ला मलाई याद रहेगा। और तमिल गए सेव खाए तमिल गए, है ना। हाँ सर, तो सेव राय तमिल खाए सेव राय, ऐसा करके। ठीक, और गढ़जात के से उड़ीसा में ड आता है, ड आता है, वहाँ ढ आता है, तो एक ही क्रम में आता है सर वर्णमाला में, है ना। हाँ सर, ट ढ तो याद रहेगा गढ़जात आपका उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना जोड़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसको आप भूल जाएंगे बार बार, इसलिए वैसे ट्रिक से भी आप याद रखिए उस चीज को। हाँ सर, तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र, कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। सही क्रम को आपको चुनना है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। आंसर दोस्तों इसका सही जो है वह 3 और 4 इसका सही आंसर है। अर्थात महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में पाई जाती हैं। हाँ सर, अर्थात मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हाँ सर, और मिकिर पहाड़ियाँ आपकी पाई जाती है पूर्वोत्तर भारत में। हाँ सर, ठीक, हाँ। मिकिर, अबोर, मिकिर, मिसमी, हाँ सर वो सवाल है, आपको पता है। हाँ सर, मिकिर पाई जाती है पूर्वोत्तर भारत में। ठीक, हाँ सर। कार्डमम आपके पाई जाती है बस दोस्तों कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल के मध्य में, ये बात आपको पता ही है। हाँ सर, कैमूर पर्वत पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में, न कि कोंकण तट पे, इसलिए वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 ईयर प्लान है दोस्तों, अर्थात पूरे एक कोर्स लेंगे आप, 1 ईयर का प्लान आप लेंगे, उसमें आपको कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट का वीडियो क्लास मिलेगा, मतलब पूरा थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। हाँ सर, समझा करके उसका फ्री पीडीएफ मिलेगा, मतलब नोट्स बनाने का टेंशन खत्म। पीडीएफ निकालिए, प्रिंट में सीधा हाईलाइट कीजिए, नोट्स बनानी पड़ेगा, कॉपी किताब खरीदने का टेंशन खत्म। टेस्ट सीरीज मिलेगा सर आपका। तो दोस्तों आपका कैसे थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप देखेंगे, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में वो भी आप सीखेंगे टेस्ट सीरीज में। और ये सब चीज आपको मिल रहा है, केवल 3 चीज मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके 3,999 रुपए में व्यापम की कैटेगरी में। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग प्राइस है। आप इसमें इतना भी क्यों लगाएंगे, मैं बोलता हूँ सीधा से इसके आधे से भी कम प्राइस, उसके आधे से भी कम प्राइस में आप आइए, और केवल 2199 रुपए में जिनको जरूरत है वो इसको परचेस कर लीजिए। शुरू के 50 विद्यार्थी के लिए ऑफर है ना। हाँ सर, मुझे नहीं पता कितना भर गया है, वो पूछता भी नहीं हो, मेरा कम पढ़ाना है, पहले पढ़ा देता हूँ। आप कॉल कीजिए, करेंगे, मैसेज करेंगे और पूछ लेंगे। ठीक, हाँ, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, पूछ लीजिए। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि 2199 अर्थात 200 रुपए से भी कम के मासिक खर्च में आपको पूरा कोर्स मिला, उसमें 3 चीज अर्थात कंप्लीट तैयारी। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पैसे की दिक्कत है उनके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, केवल 999 रुपए दे करके अपनी पढ़ाई की शुरुआत वो कर सकते हैं दोस्तों। हाँ सर, और जो पुराने स्टूडेंट है उनमें शुरुआती 50 स्टूडेंट को जो कोर्स लेंगे, जो पहले में से कोई भी कोर्स लिए हुए हैं, उनको 999 रुपए में पीछे का जो कोर्स था लगभग 4,000 रुपए का, लगभग 2,200 रुपए का, वो पूरा कोर्स आपको सिर्फ 999 में मिलेगा, क्योंकि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं दोस्तों। सर आपको अगर कोई दिक्कत डाउट है तो पूरा स्क्रीन पे दिया हुआ है, समझ लीजिए। फिर भी कोई चीज समझना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे, कोर्स खरीदना है तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव पहाड़ियां भाग हैं सतपुड़ा के, पश्चिमी घाट के, विंध्य के, इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों आपका सतपुड़ा का ही हिस्सा है सर आपका महादेव पहाड़ियां। हाँ सर, ठीक। चलिए तो याद रखेंगे महादेव पहाड़ियां हिस्से आपके सतपुड़ा के। ठीक, हाँ सर, क्योंकि महादेव आपके 7 दिशाओं में सर याद रखेंगे, तो सतपुड़ा के महादेव पहाड़ियां याद रखेगा। हाँ सर, धूपगढ़ चोटी स्थित है आपके, बहुत ईजी दोस्तों, आपके यहाँ पर गया हुआ हूँ। सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से किसी में नहीं। आंसर आपका सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी, जो कि आपको मिलता है पंचमढ़ी जाने से। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जहाँ आपकी पाई जाती है धूपगढ़ चोटी। वहां से सनसेट और सनराइज देखा जाता है, और वो जो धूपगढ़ चोटी है वो पाई जाती है सतपुड़ा रेंज का ही वो हिस्सा है। ठीक, हाँ सर, तो सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है आपका धूपगढ़ चोटी, और सतपुड़ा रेंज का हिस्सा आपका महादेव पहाड़ियां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पहाड़ियां, सूची 2 राज्य। तो गारो कौन से? मेघालय से, मिरी तमिलनाडु से, कोल्लई मलाई आपके अरुणाचल प्रदेश से, और डालमा आपके झारखंड से। सुमेलित कीजिए कौन सा सही है। ए का 1,
बी का 3, सी का 2, डी का 4 या 1 2 3 4 या 1 3 4 2 या 2 1 3 4 ए बी सी डी के क्रम में। सही आंसर क्या है? सही आंसर सर आपका 1 3 2 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सर गारो का आपको सही दिया हुआ है, मेघालय में पाया जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, तो वो तो क्लियर हो गया। हाँ सर, तो पहला एकदम जैसा है वैसे दिया है, ठीक। डालमा आपका झारखंड पाया जाता है, तो उसका भी टेंशन खत्म। डस डालमा झारखंड पाया जाता है। हाँ सर, डालमा झारखंड में, ठीक। हाँ सर, झाड़ की डाली हिलाना है, तो झारखंड की, या झाड़ से झारखंड, डाली हिलाने से डालमा। हाँ सर, ये दोनों याद हो गया। अब ये इसको क्रॉस कर लीजिए। सर आपका मिरी का पाया जाता है सर आपका, ठीक। सर आपका मिरी पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक। हाँ सर, आपकी कोल्लई मलाई पाई जाती है तमिलनाडु में। हाँ सर, उसके नाम से दिख रहा था आपको, तो बात हो गया। कोल्लई मलाई तमिलनाडु, मिरी आपके अरुणाचल प्रदेश, डालमा आपका झारखंड, गारो आपका मेघालय। तो आपका सेशन होता है समाप्त दोस्तों। याद भी रखने का ट्रिक भी बता दिया आपको। यही रहते वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।